आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम हदीस मुबारक पढ़ेंगे कि अगर कोई कर्ज़ ख्वाह है तो उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज़ देने के बारे में क्या इरशाद फरमाया है, और अगर जो शख्स कर्ज़ देता है तो और कर्ज़ की वापसी का तकाज़ा करने के लिए किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए। सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक आदमी को फलों की तजारत में खसारा हुआ तो उसका कर्ज़ बहुत ज़्यादा हो गया। उस सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर सदका करो। लोगों ने उस पर सदका किया लेकिन वो इसके कर्ज़ की अदायगी के बराबर ना हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कर्ज़ ख्वाहों से फरमाया, जो मिलता है ले लो, तुम्हारे लिए बस यही कुछ है। इसी तरह सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस मुबारक है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी कर्ज़ दिया करता था। वह अपने मुलाजिम से कहा करता था, जब तुम किसी तंग दस्त के पास जाओ तो उसको कर्ज़ माफ़ कर देना, शायद कि अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। फरमाया उसने अल्लाह से मुलाकात की तो उसने उसे माफ़ फरमा दिया। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कि इस हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में बताया कि जो लोगों को कर्ज़ तो देता था लेकिन अगर वो वापसी नहीं, उसको कर्ज़ा वो पैसे वापस मिलते थे तो वो उनको माफ़ फरमा देता था। और इसी तरह उसने अल्लाह ताला से मुलाकात की तो अल्लाह ताला ने भी उसको माफ़ फरमा दिया। और हमें भी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। और एक वैसे भी हदीस मुबारक पहले भी मैं एक बयान कर चुकी हूँ कि जब तक अपने भाई की मदद करता रहता है तो उस दौरान अल्लाह ताला उसकी मदद करते हैं और उसके कामों को भी आसान करते हैं। सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को ये पसंद हो कि अल्लाह उसे रोज़े क़यामत की तकलीफ़ों से निजात दे दे तो वो तंग दस्त को मोहलत दे या उसे कर्ज़ माफ़ फरमा कर दे। सुबहान अल्लाह। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स किसी तंग दस्त को मोहलत दे या उसे माफ़ कर दे, कर्ज़ माफ़ कर दे तो अल्लाह उसे रोज़े क़यामत की तकलीफ़ों से निजात दे देगा। सुबहान अल्लाह। सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। अबुल जसर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स किसी तंग दस्त को मोहलत दे या उसे कर्ज़ माफ़ कर दे तो अल्लाह उसे अपने अर्श के साया में साया अता फरमाएगा। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। अबू राफ़े रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नौ उम्र ऊँट कर्ज़ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सदक़े के ऊँट आए तो अबू राफ़े रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, आपने मुझे हुक्म दिया कि मैं उस आदमी को इसके 9 उम्र ऊँट का कर्ज़ उतार दूँ। मैंने अर्ज़ किया, तमाम ऊँट बेहतरीन किस्म के 7 साल की उम्र के हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे यही दे दो, क्योंकि बेहतरीन शख्स वो है जो कर्ज़ अदा करने में अच्छा हो। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف انسانیت کی بھلائی بھی کی اور بتایا بھی کہ جو ایک قرض دے دیتا ہے تو واپسی میں تقاضا کرتے ہوئے بھی وہ آسانی رکھے، اور اگر معاف کر دے اس کو تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا، جب ہم نے قرض بھی واپس کرنا ہے تو اچھے طریقے سے اس کو واپس کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔